हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल भारतीय अकेडमी पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में विटामिन के बारे में जानेंगे। दोस्तों, विटामिन पर 2 वीडियो में पूरा लेक्चर होगा। पहली वीडियो में अभी आप जो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में हम पूरी विटामिन की डिटेल में बात करेंगे। जैसे विटामिन की खोज किसने की, रासायनिक नाम, विटामिन स्रोत क्या है, कमी से होने वाले रोग, इन सब पर जानेंगे। और जो हमारा सेकंड वीडियो होगा उसमें हम विटामिन के जो भी रासायनिक नाम है उनको याद करने की ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। उस ट्रिक से शायद आपको 2 से 3 मिनट में आसानी से याद हो जाएगा, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। और उसी वीडियो के लास्ट में हम थोड़े एमसीक्यू भी देखेंगे। जो आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे उसी के रिलेटेड एमसीक्यू होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप बहुत कुछ जानने को मिलेगा। विटामिन का नाम सी फंक के द्वारा 1911 में दिया गया था। और विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने की थी। तो ये ध्यान रखिएगा, विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने की थी। एग्जाम में काफ़ी आए हुए हैं। और विटामिन की जो भी हमारे विटामिन है, इसके जीवों को काफ़ी अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। ये हमारे पोषक तत्व के अंदर काफ़ी आवश्यक अंग है, जिसमें ये विटामिन है जो काफ़ी अल्प मात्रा में ज़रूरत होती है, लेकिन ये आवश्यक अंग है एक। तो इसका रासायनिक रूप से इसे कार्बनिक यौगिक है, लेकिन इसी कार्बनिक यौगिक को हम विटामिन कहते हैं। तो अब विलेयता के आधार पर विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है। एक जल में घुलनशील, दूसरा वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन सी और बी समूह के जितने विटामिन आते हैं, B1 से लेके B12 तक, वो सब जल में घुलनशील होते हैं। और दूसरे वसा में घुलनशील कौन से हैं? विटामिन ए, डी, ई के, ये 4 तरह के वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो ये जल में घुलनशील होने के कारण ये विटामिन जो है इनका शरीर से आसानी से ह्रास हो जाता है, मतलब आसानी से कमी होती रहती है। तो इसको हमें रेगुलर इस विटामिन को लेने की ज़रूरत होती है। जो जिन खाद्य पदार्थों में विटामिन होते हैं उनसे हम इस विटामिन को लगातार लेते रहते हैं। और ये वसा में घुलनशील है। अधिकतर विटामिनों का संश्लेषण जो है हमारे शरीर के अंदर नहीं होता है। तो अभी इनको शरीर में संश्लेषण नहीं होने के कारण इसको हमें लेना तो पड़ेगा ही। तो इसको हम लेने के लिए हमें बाह्य खाद्य पदार्थ के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। बाह्य खाद्य पदार्थ जो भी, जैसे अभी आप देखेंगे काफ़ी एग्जाम्पल है जिसमें विटामिन पाए जाते हैं, तो उनसे हमें इसको रेगुलर ग्रहण करना पड़ता है विटामिन को। और इसको ग्रहण करने के लिए काफ़ी विटामिन युक्त बहुत से पदार्थ हैं, उनसे हम ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन दो विटामिन हैं, विटामिन डी और के, इनका निर्माण शरीर के अंदर हो जाता है। अब जैसे जल में घुलनशील विटामिन है इनका, और एक वसा में घुलनशील विटामिन है। तो इसके रासायनिक नाम क्या क्या है? रासायनिक नाम ज़्यादातर एग्जाम में यही पूछे जाते हैं, रासायनिक नाम की। विटामिन सी का रासायनिक नाम, बी के, ए, डी, ई के। तो जैसे जल में घुलनशील विटामिन है तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कार्बिक एसिड। B1, अब बी कॉम्प्लेक्स के पूरे विटामिन है। बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन, इसमें B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B4 पेंटोथेनिक एसिड, B6 पायरिडॉक्सिन, और B7 इसको विटामिन एच भी कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, विटामिन B7 को विटामिन एच भी कहते हैं। इसका नाम, रासायनिक नाम बायोटीन। B9 फोलिक एसिड और B12 साइनोकोबाल्मिन। ये बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन के रासायनिक नाम है, और ये B का। अब दूसरा आता है वसा में घुलनशील विटामिन हो गए विटामिन ए, डी, ई के। ये 4 तरह के विटामिन है जो वसा में घुलनशील है। तो विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम रेटिनोल, डी कैल्सीफेरोल, ई टेकोफेरोल, और के का विटामिन नाम है क्लोरोफिलोक्विनोन। ये तो विटामिन जल में घुलनशील हो गए और एक वसा में। अब विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल, जैसा मैंने अभी बताया। अब विटामिन ए ये क्या है? वसा में घुलनशील है। वसा में घुलनशील 4 तरह के विटामिन होते हैं, ए, डी, ई के। ये उसमें से एक है। और ये इसका मेन होता है, नज़र के लिए काम आता है। ये नज़र विज़न के लिए काफ़ी आवश्यक विटामिन है। तो नज़र, जैसे हमारे आँखों के अंदर 2 तरह की सेल्स होती हैं, एक रोड सेल और एक शंकु सेल। तो रोड सेल में रेडोप्सिन और शंकु सेल में आयोडोप्सिन नाम के 2 वर्णक होते हैं। इन वर्णकों का निर्माण इस विटामिन ए के कारण ही हो पाता है। अगर इसकी विटामिन ए कमी हो जाती है तो वर्णक का निर्माण नहीं हो पाता है। अब वर्णक का निर्माण नहीं हो पाता है तो इसमें हमारे जो नज़र होती है वो नज़र काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। जैसे इसमें नज़र की आँखों का शुष्क हो जाना हो जाता है, जैसे सूखापन आ जाता है। तो विटामिन ए हमें शरीर के बाहरी संक्रमण से भी हमें बचाता है। विटामिन ए जो एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी है, ये बाहरी शरीर का जो भी बाहरी संक्रमण होता है उससे हमें को बचाता है। और विटामिन ए जो है ये अगर इसकी कमी भी हो जाती है, जैसे कमी से रोग, इसके जैसे स्रोत देख लेते हैं पहले, कमी के ऊपर मैं और थोड़ा बताऊँगा। स्रोत इसके हरे पत्तेदार सब्जियाँ हो गई, गाजर हो गए, मछली हो गए, दूध, पनीर, अंडा, ये इसके विटामिन स्रोत है। इससे हम आसानी से विटामिन ए ग्रहण कर सकते हैं। अब इसकी कमी से रोग क्या क्या हो गया? विटामिन कमी से रोग, एक रतौंदी, नाइट ब्लाइंडनेस में से रात में दिखाई कमते से, ये 2 मैंने बताया ना, ये वर्णक होते हैं रेडोप्सिन और आयोडोप्सिन। इसकी कमी से वर्णक नहीं बनते हैं, तो ये रतौंदी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। और आँखों का शुष्कपन भी आता है। आँखों मतलब आँखों पे जैसे आप नमी होती है, वो नमी धीरे धीरे कम होती रहती है।
और इसकी कमी से बच्चों में विकास भी कम होने लगता है। विकास का मतलब उनके कद के ऊपर काफ़ी असर पड़ता है, और हमारे जो स्किन है और बाल हैं इनमें भी सूखापन आ जाता है, इनकी जो चमक होती है वो भी चली जाती है। तो ये विटामिन ए के बारे में था। अब बात करते हैं विटामिन बी की। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में पूरे बी के जितने भी विटामिन हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे विटामिन का रासायनिक नाम हो गया, इसकी कमी से रोग हो गए और स्रोत हो गए। तो मैं विटामिन बी के बारे में थोड़ा बताता हूँ। विटामिन बी है जो ये थोड़े ज़्यादा ताप के ऊपर ये नष्ट हो जाता है। ये अधिकतम 100 से 120 डिग्री के बीच का ही ताप सहन कर सकता है, उसके ऊपर अगर हम इसको रखते हैं तो ये नष्ट हो जाता है। और ये क्षार के साथ इस विटामिन को रखने पर ये क्षार के साथ भी नष्ट हो जाता है, लेकिन अम्ल के साथ अगर इसको रखा जाए तो ये नष्ट नहीं होता है। अम्ल के साथ इसको अगर हम उबाल भी लें तो ये नष्ट नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना है, में क्षार के साथ ये नष्ट हो जाता है और अम्ल के साथ ये नष्ट नहीं होता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। विटामिन बी1 मैंने अभी पहले रासायनिक नाम आपको बता ही दिया है। तो विटामिन बी1 थायमिन, इसकी कमी से बेरी रोग जो होता है उसका नाम है बेरी। ये काफ़ी क्वेश्चन में एग्जाम में आए हुए हैं, तो ये चीज़ अपने को बस कमी से रोग भी ध्यान रखना। बी जो बी कॉम्प्लेक्स वाले ऊपर है जो बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो अब इसका बेरी हो गया, और इसके स्रोत हो गया मूंगफली, आलू और सब्जी। बी2 राइबोफ्लेविन, इसके त्वचा का फटने लगती है। जैसे हम देखा हुआ हाथ के ऊपर स्किन फटने लगती है, पैरों की स्किन फटने लगती है, उसका कारण यही होता है राइबोफ्लेविन। जो हम इसको हम स्रोत से ग्रहण कर सकते हैं, वह अंडा, दूध, हरी सब्जियाँ। विटामिन बी3 नियासिन में बाल सफ़ेद होने लगते हैं, पैरों में जलन होने लगता है। जैसे कम उम्र में बाल सफ़ेद होने लगते हैं, इसके विटामिन बी3 कमी कारण ही होता है। ये हमें मांस, दूध और मूंगफली से प्राप्त होगा। बी5 पैंथोथेनिक अम्ल, अब इसकी कमी से पेलार्ग रोग हो जाता है, पेलार्ग, और ये हमें मांस, मूंगफली और आलू से प्राप्त हो जाता है आसानी से। देखिए बी5 का हमने देख लिया। अब बी6 पायरिडॉक्सिन, जिसकी कमी से रोग होता है एनीमिया और त्वचा रोग हो जाता है। एनीमिया हो सकता है और त्वचा रोग हो जाता है। एनीमिया मतलब ब्लड की कमी होने लगती है, और इसके स्रोत है दूध, मांस और सब्जी। अब बी7 का मैंने आपको बताया, बी7 को विटामिन एच भी कहते हैं, विटामिन एच। और ये बायोटीन, विटामिन एच है, इसका रासायनिक नाम बायोटीन। इससे हम चर्म रोग और बाल का झड़ना, चर्म रोग यानी स्किन डिजीज़ हो सकता है, और बालों का झड़ना, इसकी कमी से ये दोनों होते हैं। और इसको हम आसानी से गेहूँ के जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनसे और अंडे से प्राप्त कर सकते हैं। बी12, विटामिन बी12, इसको साइनोकोबाल्मिन कहते हैं, साइनोकोबाल्मिन रासायनिक नाम है इसका। इससे एनीमिया और पांडु रोग, दो तरह की बीमारी होती है, और इसको मांस और दूध से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बी कॉम्प्लेक्स के ऊपर था दो, ये बी1 से बी1, बी2, बी3, बी5, और ये बी6, 7 को एच कहते हैं, और 12। तो ये विटामिन बी12 के ऊपर, विटामिन बी12 का वैसे दो तरह का रोग बताया मैंने। तो ये बी कॉम्प्लेक्स की पूरी डिटेल थी। विटामिन सी, जिसका रासायनिक रंग एस्कॉर्बिक एसिड है, ये जल में घुलनशील विटामिन है, जल में आसानी से घुल जाता है ना। और जल में घुलनशील होने के कारण, जैसे मैंने आपको बताया, ये यूरिन के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है, और शरीर से बाहर निकलने के कारण इसमें शरीर में कमी होती रहती है। तो इसको हमें लगातार खाद्य पदार्थों से हमें लेना पड़ता है। जितने भी हमारे खट्टे फल होते हैं उनमें हम आसानी से इसे प्राप्त कर सकते हैं। ये विटामिन ताप संवेदी भी होता है, और इसको गर्म करेंगे ये ख़त्म हो जाएगा। और ये विटामिन का एक गुण है, ये रोग रोधी होता है, जिससे घाव भरने के लिए विटामिन काफ़ी आवश्यक है। जैसे इस विटामिन कारण एक कोलेजन तंतु का निर्माण होता है, एक कोलेजन तंतु होते हैं, इसी के कारण घाव को आसानी से भरा जा सकता है। तो कोलेजन तंतु के निर्माण के लिए विटामिन सी की काफ़ी आवश्यकता है। और विटामिन सी को हम फर्स्ट नॉन विटामिन कहते हैं। जो पहला ज्ञात विटामिन है वो विटामिन सी है। तो विटामिन सी को हम ये किस एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है कि फर्स्ट नॉन विटामिन कौन सा होता है। तो विटामिन सी जो क्या है, फर्स्ट नॉन विटामिन है। अब इसके स्रोत क्या क्या हैं? इसके स्रोत हैं नींबू, संतरा, टमाटर, आंवला, पपीता, खट्टे फल, जितने खट्टे फल है वो, और ये जो नाम मैंने आपको दे रखे हैं, ये सब इसके विटामिन सी के स्रोत हैं। अब विटामिन सी से होने वाले रोग, इसकी कमी होगी तो रोग भी ज़रूर होगा। तो विटामिन सी से कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग में क्या होता है कि दांत जो है हमारे वो ढीले हो जाते हैं, मसूड़े फूलने लगते हैं, उस मसूड़ों से खून आने लगता है, मांसपेशियाँ कमज़ोर होने लगती है, तो ये रोग होने लगते हैं। और इसके कमी से शरीर के अंगों का जो आकार है ना, वही बनने में थोड़ा दिक्कत हो जाए। तो इसके लिए शरीर के अंगों का आकार बनने के लिए विटामिन सी की बहुत ज़रूरी है। और जो हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स को मजबूत बनाने के लिए ये विटामिन की आवश्यकता होती है। इससे रक्त वाहिनियाँ हैं जो हैं, जिससे रक्त का प्रवाह होता है, उसको ये मजबूत बनाती है। तो ये विटामिन सी के बारे में था। विटामिन डी कैल्सीफेरोल, तो ये वसा में घुलनशील विटामिन है। मैंने बताया आपको 4 तरह के वसा में घुलनशील है, ए, डी, ई के, ठीक है। इसको हार्मोन भी कहते हैं। ये मतलब एक इकलौता विटामिन है जो हार्मोन की तरह भी काम करता है, तो इसको हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। ये ध्यान रखना बात है, ये एग्जाम में आने लायक है। और ये धूप का विटामिन कहते हैं, सनलाइट से हमें प्राप्त होता है, तो इसको धूप का विटामिन भी कहते हैं।
और जो हमारी हड्डियों के अंदर, हड्डियों के लिए बहुत आवश्यक है विटामिन है, क्योंकि हड्डियों शरीर के अंदर जो है कैल्शियम और फॉस्फोरस का जो अवशोषण है उसको ये प्रोत्साहित करता है, उसको बनने में के लिए मदद करता है। और ये कैल्शियम और फॉस्फोरस हमारे किस लिए आवश्यकता है? वो हड्डियों के अंदर की ज़रूरत होती है, तो ये हड्डियों की मजबूती के लिए भी काफ़ी आवश्यक है। तो अब इसके स्रोत क्या हैं? इसके स्रोत हैं सूर्य के प्रकाश से, घी से, मक्खन से, अंडा, दूध, मछली का तेल, इससे हमें विटामिन डी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब ये विटामिन डी की कमी से रोग, बच्चों के अंदर विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, इसको रिकेट्स कहते हैं, और वयस्कों में होता है ओस्टियोमलेशिया नाम का रोग होता है। अब रिकेट्स क्या होता है? रिकेट्स होता है कि जो विटामिन डी के अभाव में ना कैल्शियम आयन की कमी, कैल्शियम आयन जो है यूरिन के साथ बाहर निकल जाते हैं। यूरिन के साथ बाहर निकलने के कारण इसमें जो हमारे अस्थियां हैं उसके अंदर ये जमा नहीं हो पाती है। अब अस्थियों में ये जमा नहीं होगी तो क्या, अस्थियां कमज़ोर हो जाएगी, हड्डियां कमज़ोर हो जाएगी तो वो आसानी से टूटने लगी। तो इसलिए जो हमारे बच्चों के अंदर ये सूखा रोग कहलाता है और ये वयस्कों में ओस्टियोमलेशिया कहलाता है। और ये इस रोग को हम ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं। जो इस तरह इस रोग होता है, इस रोग को हम कहते हैं ओस्टियोपोरोसिस। विटामिन ई, जिसका रासायनिक नाम टेकोफेरोल, वसा में घुलनशील विटामिन होता है। मैंने बताया वसा में 4 तरह के हैं, ए, डी, ई के। इसे सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। सौंदर्य विटामिन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इस विटामिन के उपयोग से झुर्रियाँ समाप्त हो जाती है। हमारे चेहरों पे, स्किन के ऊपर जो झुर्रियाँ पड़ जाती है, इस विटामिन से वो झुर्रियाँ समाप्त हो जाती है। तो इसको ये ध्यान रखना है, सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। अब इस विटामिन को प्रजनन विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि ये विटामिन जनन क्रिया के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। इस विटामिन की कमी से नपुंसकता भी उत्पन्न हो जाती है, तो इस विटामिन को जनन विटामिन भी कहते हैं। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और एक चीज़ और कि इसमें आरबीसी के निर्माण के लिए काफ़ी मदद करता है, जिसमें इसे कमी से खून में कमी हो जाती है, जिसको हम एनीमिया रोग भी कहते हैं। खून की कमी को हम एनीमिया रोग कहते हैं। तो ये आरबीसी के निर्माण के लिए भी आवश्यक है। अब इसके स्रोत क्या है? एक तो अंकुरित अनाज हो गए, हरे पत्तेदार सब्जियां हो गई और मांस हो गई, इसके स्रोत हो गए। तो कमी से मैंने बताया कि इसकी कमी से नपुंसकता उत्पन्न हो जाती है, जिसके लिए ये प्रजनन के लिए काफ़ी आवश्यक विटामिन है, तो इसको प्रजनन विटामिन भी कहते हैं, ठीक है। विटामिन के, इसको फिल्लोक्विनोन भी कहते हैं, रासायनिक नाम है इसका। और ये वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील में 4 तरह का विटामिन बताया, ए, डी, ई के, इसमें से एक ये भी है। ये यकृत के प्रोथाम्बिन के निर्माण के लिए काफ़ी आवश्यकता होता है। जो प्रोथाम्बिन होता है हमारा, ये रक्त के अंदर थक्का जमाने का काम करता है। प्रोथाम्बिन जो है ये एक तंतु का निर्माण करता है, जो तंतु जहाँ पे हमारे चोट लगती है वहाँ पे ये तंतु इकट्ठे होकर एक जाल बना देते हैं। उस जाल से जो हमारे ब्लड्स वो होते हैं, सेल्स होते हैं, वो बाहर नहीं जा पाते और वो वहाँ रक्त का थक्का बन जाता है। तो ये रक्त का थक्का बनाने के लिए काफ़ी आवश्यक विटामिन है। इसकी कमी होने से जो रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो क्या जो भी शल्य क्रियाएँ होती है, जैसे ऑपरेशन होता है, तो उसमें काफ़ी ध्यान रखा जाता है ऐसे लोगों को जिनमें विटामिन के की कमी के कारण ये रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो इसका स्रोत हो जाएगा टमाटर, पनीर, टमाटर, हरी पत्तीदार सब्जियाँ। दोस्तों मैंने जैसे शुरू के अंदर बताया कि विटामिन, जो हमारी दूसरी वीडियो आएगी उसमें विटामिन को रासायनिक नाम याद करने की ट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे हमने एक तरफ तो ले लिया विटामिन ए, डी, ई के, और दूसरी तरफ है विटामिन ओनली बी कॉम्प्लेक्स। तो इनके जो रासायनिक नाम है उनको हम याद करेंगे, जिसकी ट्रिक मैंने दे रखी है यहाँ ट्रेन पर, ट्री पर, बस, सड़क पर। ये विटामिन ए, डी, ई के लिए है, और ये रात तूफ़ानी करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के लिए। काफ़ी आसान ट्रिक है, इसको आराम से 1 से 2 मिनट में आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, जिसके अंदर हम इस जो अभी हमने इस लेक्चर को पूरा किया, इस लेक्चर के हम एमसीक्यू के ऊपर भी बात करेंगे, हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रिक और क्वेश्चन करेंगे, ये चीज़ दोनों ध्यान रखें। तो नेक्स्ट वीडियो आपको ज़रूर देखना है। थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल भारती एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और आप हमको फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर। इस वीडियो की जो भी PDF होगी, इस PDF की लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और ये वीडियो आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर बने। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिक्स के बारे में डिस्कस